हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़े फ्रॉम मैथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 में कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ठीक है, और आपने एक्सरसाइज 4.1 4.2 के सॉल्यूशंस भी देखे। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑन अ ग्राफ। किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 2x की इक्वेशंस ग्राफ पर प्लॉट करें तो कैसी नज़र आती है। ठीक है, आप लोग कॉपी और पेन निकालें, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो आपने कहा सर इट इज़ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। व्हाट आर एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, व्हाट आर इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसी जनरल फॉर्म नजर आती है उसमें से। ठीक है, आपने कहा a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x, b इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ y, c इज़ यानी कांस्टेंट। और ये भी हमने देखा था कि फॉर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। इसीलिए आपने कहा इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। इट हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसकी एक और फॉर्म हमने डिस्कस की थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, स्लोप फॉर्म वेयर m इज अ स्लोप। ठीक है ना, विच इज टैंजेंट कंपोनेंट ऑफ थीटा। इसको 11th में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। आपने कहा ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, ठीक है ना, फॉर्म चेंज होगी तो आपने बोला ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, ये डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। आ जाइए, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। उसने कहा है इस इक्वेशन को प्लॉट करें किस पर, ग्राफ पर, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। बहुत आसान है, अज्यूम करते हैं पहले y की कुछ वैल्यूज सो दैट यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, आइए पहला हमने बोला पुट y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5, कुछ भी कर लीजिए, 0 कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 5, x प्लस 5 इक्वल टू 10, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो आपने बोला एक कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 5,5। ठीक है भाई, आइए दूसरा पुट y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल क्या भर लें, 2 भर लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 10, 2 उधर जाएगा माइनस होगा, 10 माइनस 2 इज 8, तो x इक्वल टू 8। ठीक है भाई, एक बी कोऑर्डिनेट आ गया विच इज 8,2 एक्स वाई। ठीक है, एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कितना, -1। ठीक है, तो -1 जाके क्या होगा, +1, 10 + 1 इज 11, तो यू गेट x इक्वल टू 11। तो एक कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 11, -1। 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। या तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाए या फिर टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को एक बॉक्स बना लें जैसे एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, आपने कहा फॉर एग्जांपल दिस इज दिस इज y, आपने y की वैल्यूज पुट करी, क्या 5, तो x मिला आपको 5, y की वैल्यू पुट करी 2, यू गेट x इक्वल टू 8। आपने y पुट करा -1, आपने बोला x की वैल्यू आई 11। तो ये आपके पास ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है भाई, अब इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं किस पे, ग्राफ पर। आइए यहीं पे कर लेते हैं। आपने बोला फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जिसमें ये आपके पास है x डैश और ये आपके पास क्या है y डैश। ठीक है भाई, प्लॉट करते हैं, ये इसको रब कर देते हैं। आपने कहा अगर कार्टेशियन प्लेन पे लाइन को प्लॉट करना है, ठीक है भाई, क्या मतलब, अगर इक्वेशन को प्लॉट करना है तो कोऑर्डिनेट्स होना जरूरी है, वो आपने निकाल लिए। इन कोऑर्डिनेट्स को हमें प्लॉट करते हैं, डिफरेंट मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दिस इज एन ओरिजिन, इधर जाएंगे पॉजिटिव इधर जाएंगे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव फिर नीचे नेगेटिव, तो 5,5। ठीक है ना, तो कितना आएगा, एक्चुअल ग्राफ पे आप लोग प्लॉट करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 5,5, तो 5 इधर गए x पर और 5 ऊपर गए हम लोग, पहले 5 इधर गए 5 इधर गए, तो फॉर एग्जाम्पल हम इधर आ गए। ठीक है भाई, ये आपके पास 5 and 5, यू गेट a 5,5। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है 8,2, तो कहीं 8 पर आए तो 5 से थोड़ा सा आगे गए होंगे, 8 आया होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो आपने कहा 8, कितना है 2, 8,2 कहीं ऊपर आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम लोग 8,2 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा पॉइंट, ये 5 है तो ये 2 होगा। ठीक है, दिस इज b 8,2। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो भी लाइन मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक्सटेंशन ले लें, एक्सटेंड कर लें इसको। ठीक है ना, इतना एक्सटेंड करें ताकि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपके पास x डैश y डैश वो
कट हो जाए। सर ये जो पॉइंट 11 इसी पे आ रहा होगा, ठीक है ना, 11 चले एक्स पर कहीं, ठीक है भाई, ये 8 था, उस आगे 11 होगा, और कहाँ गए 11 -2, ठीक है भाई, 11 -2 कहीं नीचे आ रहा होगा यहाँ, ठीक है भाई, इसको बोल दिया सी 11 -2। तो आपके पास ये लाइन आ गई है, बहुत अच्छा है। ये जो लाइन आपके पास है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने कहा था ax + by + c = 0 इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज x + y = 10। ऐसे प्लॉट करना है। अगर इसमें आपसे सवाल वो पूछने लगे कि भाई इसको पहले प्लॉट कीजिए, उसके बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी भाई, एक x डैश और एक y डैश, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई, x डैश और y डैश, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपके पास। आपने बोला एरिया फॉर्म बाय दिस लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आर दिस, ये आपके पास एरिया है, ठीक है भाई। आपने बोला इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भाई ये डिस्टेंस कितना यहाँ से आता है, तो ये आपके पास x होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको जो मिलेगा बाय इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलेगा आपको यहाँ, कुछ ना कुछ मिलेगा, वो ग्राफ आपको बता देगा, एक्चुअल ग्राफ आपको बताएगा डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर आपने कहा अगर ये देखेंगे आप ये वाला, तो ये भी आपको ग्राफ बता देगा, तो ये y मिलेगा। तो आपने बोला एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस कितना है x इंटू हाइट कितनी y, वैल्यूज पुट करेंगे एरिया मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। उसने कहा x = 2y, ठीक है, उसने कहा रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ऑन अ ग्राफ। ग्राफ पर शो करना है, कैसे करें, बहुत आसान है। क्या ये x + by + c = 0 के फॉर्म में नहीं है, लेकिन प्लॉट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा इसको लिख सकते हैं x - 2y = 0। आपने बोला कोफिशिएंट ऑफ x इज a, ठीक है, इसको 1 कह रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ y इज -2, b, c कहाँ है, c है नहीं, तो c 0 है। जिसका c 0 होगा उसको लर्न कर लें, जिसका c यानी इंटरसेप्ट 0 होगा, y इंटरसेप्ट 0 होगा, तो लाइन शुड पास थ्रू, लाइन शुड पासेस थ्रू कहाँ, ओरिजिन ऑलवेज। अभी एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मैंने कहा x - 2y = 0, ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आपने कहा कि अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ, ठीक है ना, लेते हैं आइए, आपने कहा पुट y = फॉर एग्जांपल 0, यू गेट x = 0, 2 × 0 इज 0, ठीक है, पुट y कुछ भी ले सकते हैं आप, जो आपको अज्यूम करना है वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, कम से कम 3 या 4 कोऑर्डिनेट्स आप लोग बना लें। y = फॉर एग्जांपल 1, यू गेट x = 2, 2 × 1 इज 2, ठीक है भाई, पुट y = फॉर एग्जांपल -2, ठीक है भाई, -2 मैंने ले लिया, तो यू गेट x = कितना आ जाएगा, 2 2 4, तो -4, ठीक है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, एक a कोऑर्डिनेट आया आपके पास 0, 0, एक b कोऑर्डिनेट आया 2 1, ठीक है, पहले x ले रहे हैं फिर y, और एक कोऑर्डिनेट आया -4, -2, 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसको आप बॉक्स में टेबल में भी रख सकते हैं, काफ़ी है, a b c आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। कैसे करेंगे, आपने कहा सर कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, x डैश, ठीक है ना, y डैश, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है। अगर आपने कहा सर प्लॉट करें तो 0, 0, भाई क्या है 0, ठीक है, ये तो कहा था हमने, अगर c 0 हो जाए यानी इंटरसेप्ट 0 हो जाए तो लाइन शुड पास थ्रू ओरिजिन। तो पहला ओरिजिन आपके पास पॉइंट है, ठीक है, जैसे 2, 1, ठीक है भाई, तो 2, 1 का है, 2, 1 कहीं यहाँ होगा, ठीक है भाई, 2, 1, और थर्ड वन इज -4, -2, तो -4 कहाँ चलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, -4, -2 के नीचे होगा, फॉर एग्जांपल कहाँ यहाँ मान लेते हैं, -2, -4, -2, ठीक है भाई, -4, -2, इसको ज्वाइन करते हैं। आपने बोला इसको ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा, एक्सटेंड करा, लाइन मिल गई, ठीक है भाई। ऑलवेज जितनी भी इक्वेशंस आपको मिलेंगी x = k टाइम्स ऑफ y, या फिर y = k टाइम्स ऑफ x, ये तो ना mx + c वाली, c 0 है, तो जितनी भी इक्वेशंस ऐसी मिलेंगी वो पास करेंगे कहाँ से, ओरिजिन से। समझ में आ रही बात, बहुत अच्छा है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव, इसको रब कर देते हैं। अब इक्वेशन को बदल के उसने कहा है, पहले था ना x = 2y, आपने कहा y = 2x, तो लाइन कैसे नजर आएगी देखते हैं। क्वेश्चन है y = 2x, ठीक है ना, 3x ले लिए, 4x कुछ भी ले लीजिए। तो आपने कहा अगर मैं प्लॉट करूँ ग्राफ पर तो डिफरेंट पॉइंट्स पर निकाल लेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल वी हैव x = 0, व्हाट वी गेट, y = 0, 0 भरेंगे तो y = 2, वी हैव x = फॉर एग्जांपल 1, y = 2, फॉर एग्जांपल वी हैव x = माइनस वाले नेगेटिव -2, ठीक है ना, 2 2 4, तो y =
-4। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले, 0, 0। ठीक है भाई, मान लेते हैं P Q R आपको कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं कितना, 0, 0, 1, 2, -2, -4। प्लॉट करें 0, 0, फिर यहाँ मिल गया आपको पॉइंट, फिर मिला 1, 2, तो 1, 2 इधर आएगा 1, 2, ठीक है ना, 1, 2 यहाँ से आ गया 1, 2। ठीक है भाई, उसके बाद क्या आपके पास, फिर आपके पास -2, -4, -2, -4, तो फिर लाइन ऐसी आ गई। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है, एक बात याद रखनी है, अगर आप x की वैल्यू जो भी रख रहे हैं y ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब जो लाइन होगी वो टिल्टेड टुवर्ड्स y एक्सिस होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने कहा था ना x = 2y, तो y की वैल्यू जो आप पुट कर रहे हैं उससे हमेशा x डबल रह रहा है, तो यहाँ जो लाइन थी आपके पास कैसी थी, वो टिल्टेड टुवर्ड्स x एक्सिस, थोड़ा सा इस तरफ झुकाव था इसका लाइन का। ठीक है, और y = 2x जो होगा वो इसके जो टिल्टनेस होगी वो थोड़ा सा किसके करीब होगी, y एक्सिस के करीब होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं बनाऊँ इक्वेशन किसकी बनाऊँ, x = फॉर एग्जाम्पल -y। ठीक है, इसको प्लॉट करना है हमें, तो आपने बोला कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं सर, प्लॉट करते हैं, y की वैल्यू लीजिए 0, यू गेट x = 0। ठीक है, y की वैल्यू लीजिए 1, तो यू गेट x = -1, तो बनेगा -1, 1। ठीक है भाई, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1, यू गेट x = -1, तो -1 कहाँ होगा, इधर होगा नेगेटिव वैल्यू में, तो -1, 1, तो यहाँ कहीं आएंगे फॉर एग्जाम्पल मान लिया -1, ठीक है। फिर उसने कहा मान लीजिए y की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल वी हैव -1 पुट करेंगे तो यू गेट x = +1। ठीक है ना, तो x में चलेंगे 1, तो x में चलेगा 1, पॉजिटिव यहाँ चलेंगे 1, -1, तो नीचे नहीं आएंगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, यू गेट अ लाइन। ठीक है ना, तो x = y की जो इक्वेशन बनेगी, x = y की जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, चाहे x = y हो या x = ky हो या y = kx हो। ठीक है भाई, और x = -y या -ky हो या y = -kx हो, कांस्टेंट टाइम ऑफ x हो, तो इक्वेशन जो बनेगी वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगी। क्लियर हो गया, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, इक्वेशंस ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आपके पास होते हैं, ठीक है, उसको जब आप प्लॉट करते हैं तो उसमें x होता है, एक y होता है। ठीक है, आपने कहा फॉर एग्जांपल वी हैव अ कार्टेशियन प्लेन और हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स मान लिए, ज़रा ध्यान दीजिए इधर, है ना। आपने कहा ये है x डैश, आपने कहा एक आपके पास पॉइंट है फॉर एग्जांपल दिस विच इज़ 2, 0, ऐसे अज्यूम कर रहा है। ठीक है, कोई अगला पॉइंट आया फॉर एग्जांपल दिस 4, 0। जब आप x एक्सिस पे चलते हैं तो y जितना ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, मतलब y हमेशा क्या है, 0। इधर ले लीजिए फॉर एग्जांपल इट इज़ -3, 0, तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट आपके पास आ रहा है उसमें y हमेशा क्या है, 0 है। तो आप बोलेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है भाई, क्या मिला आपको, इट इज़ y = 0 ऑलवेज, क्योंकि x एक्सिस पर जो भी आप कोऑर्डिनेट ले रहे हैं उसमें y हमेशा क्या है, हाँ x ज़रूर है, देखिए ना x1, x2, x3 एंड सो ऑन, लेकिन y हमेशा क्या है, सब 0, y1, y2, y3 सब 0 है आपके पास। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। दूसरा ये आपने कहा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी, आपने बोला पॉइंट अज्यूम कर लीजिए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपने बोला अज्यूम कर लीजिए, आप बोले y पे चले, x पे नहीं चले, तो मतलब 0, फॉर एग्जाम्पल 2। ठीक है, ऊपर आ जाइए, आपने कहा x पे चले नहीं ना राइट ना लेफ्ट, भाई x पे चलेंगे तो टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, या चलेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, आप चल रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे नहीं जा रहे हैं अभी, तो आपने बोला ऊपर क्या होगा, 0, चले नहीं x पे, भाई y पे कितने चले, फॉर एग्जाम्पल 6 चले, ऐसे मान लिया मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आइए, आपने बोला x पे अभी भी नहीं चलना, राइट या लेफ्ट, नीचे गए, मतलब x अभी भी 0 है और y चले कुछ ना कुछ, फॉर एग्जाम्पल -4। ठीक है ना, तो आपने बोला ऑन y डैश, यानी y एक्सिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर x हमेशा क्या है, 0। तो आपने बोला द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। समझ आ गई बात। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कहा सर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एंड y एक्सिस। ठीक है भाई, एक लाइन है आपके पास, या तो वो x एक्सिस के पैरेलल है या वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है भाई, आइए हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं, उसमें आप लोग चेक कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई लाइन है फॉर एग्जांपल
एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग पहले, एक्स के पैरेलल फॉर एग्जांपल या तो ये लाइन हो सकती है या फिर कहीं भी हो सकती है, ठीक है। मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपने बोला सर एक्स पे आप चले नहीं हैं, सिर्फ वाई पे चलें, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 कॉमा फॉर एग्जांपल एक्स का ले लें फॉर एग्जांपल 2, मान लीजिए डिस्टेंस 2 है, ये 1 है ये 2 है, ठीक है भाई। तो आपने बोला एक्स पे हम कितने चले ही नहीं, नाइदर वाई पे चले हम लोग 0, 2। अगर मैं पूछूँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कैसे बताएंगे। आपने बोला एक्स पे कुछ चलें फिर वाई पे गए, भाई एक्स पे कितना चलें कुछ ना कुछ फॉर एग्जांपल 2 चलें, फिर वाई पे 2, 2, ठीक है भाई। फिर यहाँ आइए, फिर आपने बोला फिर एक्स पे कुछ चलें फॉर एग्जांपल 2 चलें, फिर आप वाई पे पहुँच गए 2, कितना हो गया, अरे यहाँ माइनस चलें, ठीक है याद रखिएगा -2, यहाँ चलें +2, ठीक है भाई। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास x इज़ -2 y इज़ 2। पूरी लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें y हमेशा कांस्टेंट, देखिए 2 2 2, x वेरी कर रहा है भाई, x टुवर्ड्स राइट भी जा रहे हैं हम लोग, वेरी कर रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट भी जा रहे हैं है ना नेगेटिव, वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं आपके पास, लेकिन आपने देखा कि y हमेशा 2 है, यानी y कांस्टेंट है। तो आपने बोला इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू, इसको मैंने ए मान लिया, ठीक है ना, आप कुछ और कांस्टेंट भी क्या मान सकते हैं, y इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है भाई, ए मान लीजिए। तो व्हाट इज ए, तो आप बोलेंगे y इज इक्वल टू ए इज 2, तो y इक्वल टू 2, ठीक है भाई। अब मैंने कहा इसकी बात करते हैं, तो आपने बोला इक्वेशन क्या आएगी इसकी, इसको निकालने के लिए आपने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट एज्यूम कर लिया। आपने बोला एक्स में इसमें कितना चले, नहीं चले सर, वाई में कितना है फॉर एग्जाम्पल -2, इसमें आने के लिए आपने बोला एक्स में चले 2, उसके बाद देन वाई कितना है अभी, कितना आया, एक्स में चले हम लोग +2, वाई आया फॉर एग्जाम्पल -2, लेकिन नीचे आ गया, बहुत अच्छा है। फिर आपने कहा इस पे के लिए फिर चले आप -2, फिर चले -2, मतलब -2, -2। आपने बोला देखिए x -2 0 2 वेरी कर रहा है, लेकिन y वेरी नहीं कर रहा है, -2 -2 तो ये भी, लेकिन y हमेशा नेगेटिव रह रहा है, तो आप बोलेंगे y इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट, या कह सकते हैं y इज इक्वल टू -2। समझ आ गई। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर बोलेंगे y इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई, a इज एनी कॉन्स्टेंट, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, हमने एग्जाम्पल लिया 2 और -2 का, ठीक है। आपसे वो बोले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, y एक्सिस से पैरेलल आपने बोला x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर x इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट। याद करने का आसान तरीका क्या है, बहुत आसान है। जैसे आपने कहा अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, आपने कहा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x डैश, भाई x एक्सिस है ना, तो y इक्वल टू 0, ठीक है, ऑल्टरनेट x का y 0, ठीक है, और y का ये है आपके पास y डैश, तो y का क्या होगा x इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो x एक्सिस की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 0 और y की आ गई x इज इक्वल टू 0। ऑल्टरनेट याद करने का तरीका बता दिया मैंने, x पर y 0 और y पर x 0, ठीक है। और अगर इसको हम देखना चाहें तो आपने कहा सर अगर मैं प्लेन बनाऊं और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ले लूँ, ठीक है, आइदर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन और इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट आप लीजिए, आपने बोला x आप फिक्स कर चुके हैं, लेकिन y इन पॉजिटिव और नेगेटिव वेरी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज x इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 4, आपने यहाँ से डिस्टेंस लिया 1 2 3 4 ले लिया, तो आपने बोला इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4, 0, ठीक है, y पे चले नहीं लेकिन ऊपर आए यहाँ पे, तो हमने चला 4, फॉर एग्जाम्पल कितना चल गया ऊपर 2, 4, 2, ठीक है, और नीचे फॉर एग्जाम्पल 4, -2, ठीक है। आप देख रहे हैं कि y वेरी कर रहा है 2 0 2 वेरी कर रहा है, ठीक है ना, -2 0 2 वेरी कर रहा है, लेकिन x कांस्टेंट है 4 4 4, दैट इज वाई द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज कितना आ गया x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ में आ रही बात, ए ले लिया मैंने से, यहाँ लिखा है देखिए x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आपने कहा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो आपने बोला एक पॉइंट ये अज्यूम कर लिए, हर जगह आपको क्या मिलेगा, आपने कहा सर x फिक्स हो चुका है कितना, फॉर एग्जाम्पल -4, करंट कितना मिलेगा -4, 0, इस वाले का -4, 2 फॉर एग्जाम्पल, इसका -4, -2, तो आपने कहा सर y तो वेरी कर रहा है लेकिन x वेरी नहीं कर रहा है, देयरफॉर द इक्वेशन इज x इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट। क्लियर हो रही मेरी बात। तो आपने कहा याद करने का क्या तरीका है, तो आपने कहा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, तो राइट में आएंगे तो x इक्वल टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, लेफ्ट में आएंगे x इक्वल टू नेगेटिव कॉन्स्टेंट, ठीक है भाई। और यहाँ की बात करें इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0,
ठीक है भाई, ये क्या था, y इज इक्वल टू 0। तो अगर ऊपर की बात करेंगे तो y इक्वल टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, नीचे y इक्वल टू नेगेटिव कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सारे डिटेल में हमने समझा दिया है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़ाए इससे बाहर कोई एनसीईआरटी में, आर.डी. शर्मा में और कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आप लोग सारे कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ें, समझें, नोट्स बनाएं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।